आज के वीडियो में हम ये जानेंगे कि मोलनुपिराविर क्या है, क्यों आईसीएमआर ने मोलनुपिराविर को देने से इनकार कर दिया है, क्यों आईसीएमआर ने कहा है कि मोलनुपिराविर को कोविड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में शामिल नहीं किया जाएगा, मोलनुपिराविर के ऐसे क्या खतरनाक साइड इफेक्ट्स है जिसकी वजह से आईसीएमआर ने ये स्टेप लिया है, ऐसे क्या खतरनाक साइड इफेक्ट्स है मोलनुपिराविर के, और क्या मोलनुपिराविर कुछ ऐसे पेशेंट्स में दिया जाता है, और अगर पेशेंट्स में दिया जाता है तो मोलनुपिराविर का डोसेज क्या है। तो ये सभी जानकारी आज के इस वीडियो में, तो इस वीडियो को आखिर तक देखना मत भूलिए। सबसे पहले ये जानते हैं कि मोलनुपिराविर क्या है। मोलनुपिराविर एक ऐसा एंटीवायरल मेडिसिन है जिसको कहा जाता है म्यूटाजेनिक राइबोन्यूक्लियोसाइड्स। ये एक कैटेगरी ऑफ एंटीवायरल मेडिसिन है। अभी इसकी एक खास मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। जब भी हम इस तरह के एंटीवायरल्स जैसे कि मोलनुपिराविर को देते हैं तो ये वायरस के रेप्लिकेशन को रोक देता है, मतलब वायरस को मल्टीप्लाई होने से रोक देता है और वायरस कंप्लीटली डोरमेंट और कंप्लीटली इनएक्टिवेटेड हो जाता है, मतलब समझ लीजिए वायरस कंप्लीटली खत्म हो जाता है बॉडी में। अब ये मोलनुपिराविर स्पेशली जो है, ऐसे बहुत सारे एंटीवायरल्स है लेकिन ये मोलनुपिराविर इसलिए इतना ज्यादा फेमस हो गया क्योंकि ये एक मिरेकल ड्रग माना जाता था और ये एकमात्र ऐसी मेडिसिन है, वन एंड ओनली मेडिसिन, ये एक वन एंड ओनली ओरल ड्रग ट्रीटमेंट यानी मुंह से खाने वाली कोविड की ट्रीटमेंट की मेडिसिन है। बाकी कोविड के ट्रीटमेंट में जो भी दवाइयाँ दी जाती है उनको इंजेक्शन रूप में दिया जाता है, इंट्रावीनसली दिया जाता है, लेकिन मोलनुपिराविर एक ऐसी दवाई है जो ओरली ली जा सकती है, वो भी हॉस्पिटल सेटिंग में नहीं, पेशेंट आराम से अपने घर पर ये मेडिसिन को ले सकता है। दूसरा एक बहुत बड़ा एडवांटेज मोलनुपिराविर का है और वो है ये बाकी सब कोविड की जो ट्रीटमेंट है उसमें सबसे सस्ता ऑल्टरनेटिव है। मैं आपको उसका प्राइस बताती हूँ। मोलनुपिराविर का 5 दिन का कोर्स का टोटल ट्रीटमेंट कॉस्ट सिर्फ और सिर्फ 1500 रुपए है। एज कम्पेयर टू दूसरे सब ट्रीटमेंट्स और हॉस्पिटल का खर्चा अलग से, तो ये कंपैरेटिवली काफ़ी सस्ता है और आराम से घर पर जैसे हम लोग बी कॉम्प्लेक्स की गोली लेते हैं इस तरह से इसको ले सकते हैं, इसलिए मोलनुपिराविर इतना ज़्यादा फेमस हो गया। तो अब आईसीएमआर ने क्यों इसको रिफ्यूज़ किया है, आईसीएमआर ने क्यों कहा है कि मोलनुपिराविर को हम कोविड ट्रीटमेंट के गाइडलाइंस में इसको हम शामिल नहीं कर सकते, इसके काफ़ी सारे साइड इफ़ेक्ट्स है। तो ऐसे क्या साइड इफ़ेक्ट्स है जिसको देखकर आईसीएमआर ने कहा कि मोलनुपिराविर को हम इंक्लूड नहीं कर सकते। सबसे पहला और सबसे बड़ा और सबसे इम्पॉर्टेंट साइड इफ़ेक्ट स्पेशली इंडिया के लिए, और वो है ओटीसी या नॉन प्रिस्क्रिप्शन। इंडिया में एक ऐसा चलन है जहाँ पर आप केमिस्ट की दुकान में जाओ, आपको जो दवाई चाहिए वो आपको मिल जाती है बिना प्रिस्क्रिप्शन के। अगर डिस्ट्रीब्यूटर आपके पहचान होता है तो आपको ये सब मेडिसिन आसानी से मिल जाती है बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से और आप इसको खा सकते हो। तो इसमें अब्यूज पोटेंशियल बहुत ही ज्यादा है, इसलिए ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है स्पेशली इंडिया में इस तरह की खतरनाक मेडिसिन के यूसेज के लिए। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन जो आईसीएमआर ने इंक्लूड की, नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन जिसकी वजह से आईसीएमआर ने मोलनुपिराविर को कहा कि हम इनको इंक्लूड नहीं कर सकते कोविड ट्रीटमेंट गाइडलाइंस में, और वो है इसके पोटेंशियल सीरियस साइड इफेक्ट्स। तो चलिए अब देखते हैं कि मोलनुपिराविर के ऐसे कौन से खतरनाक साइड इफेक्ट्स है जिसकी वजह से ये दवाई को हमको यूज नहीं करना चाहिए। सबसे बड़ा साइड इफेक्ट मोलनुपिराविर का ये है कि ये मेडिसिन लेने पर आगे चल के कैंसर का खतरा बहुत ही हाई रिस्क हो जाता है। इवन आपको फैमिली हिस्ट्री नहीं होती है कैंसर की तो भी आपको आगे चल के यानी कि नेक्स्ट 10 ईयर्स में आपको कैंसर होने का खतरा बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। मोलनुपिराविर लेने के बाद पेशेंट्स में कई बार इनफर्टिलिटी आ जाती है जो कभी कभी टेम्पररी से लेके कभी कभी परमानेंट इनफर्टिलिटी भी हो सकती है। लेडीज में जब हम मोलनुपिराविर देते हैं, स्पेशली चाइल्ड बेयरिंग एज में अगर मोलनुपिराविर दिया जाता है तो लेडीज को आगे की प्रेगनेंसी में जो भी बच्चा होता है उसको सीरियस बर्थ डिफेक्ट्स हो सकते हैं, मिसकैरेजेस हो सकते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन जिसकी वजह से आईसीएमआर
ने मोलनुपिराविर को डिसअलाउ कर दिया, और वो ये है कि ये मोलनुपिराविर जो है इसके ऊपर क्लिनिकल ट्रायल्स हुए थे यूएस में, और वो भी लेस देन 1500 पेशेंट्स में इसके क्लिनिकल ट्रायल्स हुए थे। हालांकि यूएस में एफडीए ने इसको अप्रूवल दे दिया है, लेकिन इंडिया ये मानता है कि क्लिनिकल ट्रायल्स में हमको एक बड़ा ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन चाहिए। सिर्फ 1500 पेशेंट्स का डेटा से हम हमारे पूरे इंडियन पब्लिक पर ये मेडिसिन ट्राई नहीं कर सकते, इसलिए फॉर लैक ऑफ मोर डेटा उन्होंने ये मोलनुपिराविर को इंक्लूड करने से इनकार कर दिया है। एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन जिसको आईसीएमआर ने बताया है कि जब ये मोलनुपिराविर जो ग्रुप पॉपुलेशन या फिर जो क्लिनिकल ट्रायल में जो पेशेंट्स पे यूज किया गया था, उसमें से सिर्फ 3%, ओनली 3% पेशेंट्स गॉट बेनिफिट ऑफ मोलनुपिराविर। तो ये जो 3% जो है ये बहुत 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 कम है कोई भी ड्रग को इफेक्टिव मानने के लिए, और इसलिए उन्होंने कहा कि जो रिस्क और बेनिफिट रेशियो है उसमें रिस्क बहुत ही ज्यादा है, बेनिफिट काफी कम है। तो क्या हम ये मान ले कि मोलनुपिराविर को कंप्लीटली कोविड के लिए नहीं यूज करना चाहिए? क्या मोलनुपिराविर को बिल्कुल भी कोविड के लिए यूज नहीं करना चाहिए? तो फिर ये अवेलेबल क्यों है, इसका क्या यूज है? देखिए, यस, मोलनुपिराविर को कोविड के पेशेंट्स में यूज किया जा रहा है, लेकिन कुछ कैटेगरी ऑफ पेशेंट्स में मोलनुपिराविर को यूज करते हैं। ऐसे पेशेंट्स जो 65 या 70 इयर्स के अबव होते हैं, बहुत ही हाई रिस्क कैटेगरी होते हैं, बहुत ही सिवियर, उनको ब्लड प्रेशर, डायबिटीज बहुत ही हाई ग्रेड होता है। एट द सेम टाइम उन्होंने बिल्कुल भी एक भी शॉट ऑफ वैक्सीन नहीं लिया है, तो ऐसे पेशेंट्स में हम मोलनुपिराविर को कंसिडर कर सकते हैं जिनकी ऑलरेडी चाइल्ड बेयरिंग एज चली गई हो। कुछ ऐसे पेशेंट्स जो एचआईवी है, एड्स है, उन जो कीमोथेरेपी, कैंसर कीमोथेरेपी ले रहे हैं, तो ऐसे पेशेंट्स में हम मोलनुपिराविर का यूसेज कर सकते हैं। तो अगर हमको मोलनुपिराविर देना है तो हमको कैसे देना है, इसका एग्जैक्ट डोज क्या है? तो देखिए फ्रेंड्स, मोलनुपिराविर मार्केट में 200 मिलीग्राम्स की एक कैप्सूल मिलती है और इसका 5 दिन का कोर्स करना होता है। तो इसका जो डोसेज है वो है 800 मिलीग्राम्स, दिन में 2 बार दिया जाता है 12 घंटे के ड्यूरेशन में, यानी कि 2 कैप्सूल सुबह में दी जाती है, सुबह में या ब्रेकफास्ट के बाद दी जाती है, और 2 कैप्सूल्स रात को डिनर के बाद दी जाती है। और ये जो कोर्स है इसको 5 दिन का कोर्स कंप्लीट किया जाता है। तो इस तरह से पेशेंट्स को ये डोज दिया जाता है। तो ये थी कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी मोलनुपिराविर पर। तो अगर फ्रेंड्स आपको इसके बारे में और कोई क्वेश्चंस, डाउट्स या क्वेरीज है तो आप बेझिझक मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरी ईमेल आईडी है mumbailab2020@gmail.com। हम आपके क्वेश्चंस मुझे आप पूछ सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे हेल्दी एंड डोंट फॉरगेट टू स्टे ऑसम। बाय।